हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरे फ्रेंड हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर भी है। तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को व्हाट्सएप द्वारा सेंड किए थे एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक रोलिंग दिया हुआ है और लाइन किस दिशा से किस दिशा की तरफ में जा रहा है, इसका एलिवेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कहाँ पे फील्ड वेल दिया है, कितना कट पीस लेंथ आ रहा है। और सबसे जानने वाला बात इसमें यह है कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में स्लोप दिया गया है। तो स्लोप का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में टोटल 4 प्लेस पे, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ इस लाइन पे और लास्ट में यहाँ पे 4 जगह पे स्लोप लाइन दिया गया है। अब उस स्लोप को कैसे कैलकुलेशन करने के बाद कितना किस दिशा से किस दिशा की तरफ में लाइन को स्लोप किया गया है, तो वीडियो देखेंगे। आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नॉर्थ यहाँ पे दिया गया है। लाइन जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्लो यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे एक फील्ड वेल्ड है। फील्ड वेल्ड के आगे नॉर्थ के साइड में ऐसा डांट करके दे दिया गया है, एल्बो की तरह बनाया गया है। तो ये दूसरे वाला जो इसका आगे कनेक्टिंग सीट है उसमें जाएंगे तो एक एल्बो मिलेगा। तो इसका सेंटर से ये एल्बो का सेंटर जो साउथ में है 2 मीटर 450 दे रहा है। और यहाँ पे जो फील्ड वेल्ड है, फील्ड वेल्ड से साउथ के साइड में जो एल्बो है उसका सेंटर 2 मीटर 141 दे रहा है। ठीक, आगे दोस्त यहाँ पे दे रहा है 10 मीटर 784 एलिवेशन दे रहा है। और एल्बो का सेंटर जो साउथ साइड में एल्बो है 3 नंबर जो बिल ऑफ मटेरियल में मिलेगा 90 डिग्री का एल्बो, उसका एलिवेशन दे रहा है 10 मीटर 755 और यहाँ पे दे रहा है, आप देखेंगे लास्ट में ऐसा स्लोप है, यहाँ पे एक स्लोप दे रहा है, लिख रहा है स्लोप और 1/74। इसका मतलब ये हो गया कि हर 74 पे 1 स्लोप है। तो स्लोप कैसे निकलता है इस पुल में, जब आप जाएंगे फैब्रिकेशन करने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे फील्ड वेल्ड से जो साउथ साइड में एल्बो का सेंटर है 2 मीटर 141 है, 2 मीटर 141 है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो दे रहा है कि 74, तो 2 मीटर 141 में जब 74 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस एल्बो में साउथ साइड में कितना स्लोप होगा इस पुल, ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। जैसे कि दे रहा है 2 मीटर 141 डिवाइड 74 इक्वल टू 28.9 दे रहा है, 29 हो गया। अब यहाँ पे 29 स्लोप हो रहा है। एक ये हो गया। दूसरा ट्रिक क्या है स्लोप निकालने का, कि ये जो एलिवेशन है 10 मीटर 784 उसमें से 10 मीटर 755 जब माइनस करेंगे तो इसका जो यहाँ पे एलिवेशन बचेगा, जो दूरी बचेगा, वो भी हो जाएगा कि कितना में ये पाइप स्लोप है वहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मान लीजिए लाइन लेकर जा रहे हैं, अगर इक्वल रहता तो यहाँ भी एलिवेशन इक्वल रहता और यहाँ भी इक्वल रहता। तो दोनों एलिवेशन में डिफरेंस आ रहा है। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 10 मीटर 784 माइनस 10 मीटर 755, 29 यहाँ पे 29 का डिफरेंस आ रहा है एलिवेशन के माध्यम से। तो इस तरह से जब स्लोप आप निकालते हैं तो आपको 1 बाई 1 पता होना चाहिए कि कैसे स्लोप अब लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा था, 90 डिग्री एल्बो लगने के बाद लाइन अब वेस्ट के साइड में जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे लाइन का दिया हुआ है DN 200। इसका मतलब हो गया कि नॉमिनल डायमीटर
आप किसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखेंगे लाइन का डायरेक्ट लिख देता है इंच में, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है कि 200 दे दिया है। 8 इंच का लाइन जा रहा है, लाइन जबकि वेस्ट के साइड में आ रहा है। वेस्ट में आने पर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है। तो आप देखेंगे जो वेस्ट साइड का एलिवेशन है 10 मीटर 755 है और इस साइड का एलिवेशन है 10 मीटर 755 है। दोनों का सेम एलिवेशन दे रहा है। और आगे यहाँ पे जो कि 2 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में दे रहा है और लिख रहा है DN 200 × 25, यानी कि ये 8 इंची बाई 1 इंची का 25 का दे दिया 1 इंच, 8 इंची बाई 1 इंची का डाउन पोजीशन में। और ये फील्ड वेल्ड से दूरी है 1 मीटर 16 mm है। और ये फील्ड वेल्ड से जो एल्बो का सेंटर दे रहा है 305 mm दे रहा है। तो 8 इंची का जो एल्बो का सेंटर होता है वो 305 mm होता है। वहां से और एल्बो का सेंटर से जो कि वेस्ट साइड में है 2 मीटर 475 mm दे रहा है। अब यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा है। साउथ में भी एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है। तो नॉर्थ से साउथ के एल्बो के सेंटर टू सेंटर 16 मीटर 501 mm दे रहा है। अब यहाँ पे जो स्लोप दे रहा है, अब देखेंगे स्लोप यहाँ पे छोटा सा एक रिड्यूस करके दे दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन यहाँ से नीचे की तरफ में यहाँ डाउन में हो रहा है और साउथ के साइड में अप में हो रहा है। तो कितना mm डाउन में हो रहा है, तो दे रहा है कि 200 मिलीमीटर में, एवरी 200 मिलीमीटर में 1 mm स्लोप हो रहा है। तो जो टोटल डिस्टेंस है नॉर्थ के एल्बो के सेंटर से साउथ का एल्बो का सेंटर 16 मीटर 501 में जब 200 से डिवाइड करेंगे तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, दूरी आ जाएगा कि कितना mm स्लोप हो रहा है। तो करके देखते हैं। 16 मीटर 501 डिवाइड 200 इक्वल टू 82.5 आ रहा है। 83 mm यहाँ पे स्लोप है। तो अब एलिवेशन देखेंगे कि कितना एलिवेशन है, यहाँ नॉर्थ के साइड में कितना हो रहा है एलिवेशन और साउथ के साइड में कितना एलिवेशन हो रहा है। तो नॉर्थ के साइड में एलिवेशन हो रहा है 10 मीटर 755 और साउथ के साइड में हो रहा है 10 मीटर 838 mm। जब 10 मीटर 838 साउथ के साइड में हो रहा है तो इसमें से 10 मीटर 755 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 83 mm होना चाहिए। 10 मीटर 838 माइनस 10 मीटर 755 इक्वल टू 83 mm। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्लोप है वो 83 mm स्लोप है। लेकिन जब आप इसको इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग से फेब शॉप में फैब्रिकेशन करने के लिए जाएंगे तो ये स्पूल एक ही साथ नहीं बनेगा, क्योंकि अलग अलग बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ के साइड में यहाँ पे एक फील्ड वेल्ड, ये वेस्ट के साइड में यहाँ पे भी एक फील्ड वेल्ड, एक स्पूल ये हो गया। दूसरा स्पूल में एक वोलेट लगेगा, ये दूसरा स्पूल हो गया। तीसरा स्पूल में एक 6 मीटर का रेंडम पाइप रहेगा। चौथा स्पूल में एक 6 मीटर का रेंडम पाइप रहेगा। पांचवा स्पूल में एक 3 मीटर 975 का एक रेंडम पाइप रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो सपोर्ट दिया हुआ है तो उस सपोर्ट के डिटेल में जाएंगे। और जब सपोर्ट यहाँ पे लगेगा तो उस सपोर्ट में ही ऑलरेडी एलिवेशन प्लस और माइनस कर दिया होगा। यहाँ जब सपोर्ट के ऊपर जब ये पाइप आरेक्शन होगा ये सब 6 मीटर का, तो जब लास्ट में यहाँ पे जाएंगे तो उतना mm ऑटोमेटिक उसका जो स्लोप है वो आ जाएगा। आगे अब जो कि लाइन वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रहा है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जो एल्बो का सेंटर टू सेंटर दूरी है 2 मीटर 225 mm है। और यहाँ पे जो स्लोप दे रहा है आप देखेंगे स्लोप का जो दिशा है ये वेस्ट के साइड में दे रहा है और स्लोप दे रहा है कि 185 mm, एवरी 185 mm में 1 mm का स्लोप दे रहा है। तो 2 मीटर 225 में 185 जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना स्लोप हो रहा है वो आपका टोटल दूरी आ जाएगा। 2 मीटर 225 डिवाइड 185
इक्वल टू 12 mm आ रहा है। अब यहाँ पे जो एल्बो है, इस एल्बो से 12 mm का स्लोप है, डाउन में है। तो जो डाउन स्लोप दिया है, यहाँ भी स्लोप दे रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी स्लोप दे रहा है और यहाँ भी स्लोप दे रहा है। तो ये पूरा लाइन यहाँ से नीचे की तरफ में जा रहा है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ नीचे हो रहा है, और ये जो आ रहा है ये भी नीचे आ रहा है। तो जो से साउथ की तरफ में 3 मीटर का टोटल दूरी दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। तो यहाँ भी एक स्पूल बन जा रहा है। एक पाइप में सिर्फ एक एल्बो फिटअप होगा, वेल्डिंग होगा। यहाँ पे भी जो एक पाइप है उसमें एक एल्बो फिटअप होगा और वेल्डिंग होगा। तो इस तरह से एक एक स्पूल बनता जा रहा है, क्योंकि फील्ड वेल्ड का मतलब वही है कि आपका जो शॉप है, फैब्रिकेशन शॉप, वहां पे वेल्डिंग नहीं होगा। ये सीधा अब प्लांट के अंदर या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, नया प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका जो रेक है, रेक के ऊपर ही वेल्डिंग होगा। आगे आने पर यहाँ देखेंगे साउथ साइड में जो एल्बो है, यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पे एक रोलिंग दे रहा है। तो ये कौन सा रोलिंग दे रहा है? तो जब साउथ में आ रहा है तो साउथ में आकर ये लाइन वेस्ट में दिखा रहा है। तो वेस्ट में ना जाकर कह रहा है कि डाउन होकर वेस्ट में जा रहा है। तो जब डाउन होकर वेस्ट में जा रहा है तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल का दूरी दे रहा है कि एल्बो का सेंटर से जब डाउन हो रहा है तो 207 mm डाउन हो रहा है। और जो एल्बो का सेंटर डाउन होके जब जा रहा है वेस्ट साइड में, तो इस एल्बो के सेंटर से साउथ का सेंटर 2 मीटर 225 mm दे रहा है। और जो यहाँ पे रोलिंग बन रहा है वो वर्टिकल रोलिंग बन रहा है। वर्टिकल रोलिंग का पहचान भी है कि अंदर में जो लाइन दिया हुआ है वो खड़ा, ऐसा खड़ा करा दे रहा है, ऐसा खड़ा किया हुआ है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल रोलिंग बन रहा है। हालांकि ये जो पाइप है इसमें एक सिर्फ 90 डिग्री का एल्बो फिटअप होके वेल्डिंग हो जाएगा। आगे यहाँ भी जो एक पाइप है उसमें भी एक 90 डिग्री का एल्बो फिटअप होके वेल्डिंग हो जाएगा। तो रोलिंग सिर्फ दे दिया है, जब आप आरक्षण करने के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे इस रोलिंग हो जाएगा, क्योंकि जब एक पाइप में एक एल्बो फिटअप करेंगे तो उसमें रोलिंग देने का जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे फिटअप करने के लिए जाएंगे तो उतना ही रोलिंग में ये पाइप आ जाएगा, ये स्पूल आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो एलिवेशन है, जो वेस्ट साइड में, इसका एलिवेशन दे रहा है 10 मीटर 643 mm, और जो यहाँ पे जो साउथ के साइड में है, ईस्ट साइड में है, 10 मीटर 850 mm दे रहा है। दोनों एलिवेशन माइनस करने के बाद 207 mm दूरी डिस्टेंस आना चाहिए। दस मीटर 850 mm, 10 मीटर 850 mm माइनस 10 मीटर 643 mm, 10 मीटर 643 mm 207 mm, जो कि ये अप से डाउन की तरफ में जो एल्बो का दे रहा था 207 mm आ रहा है। अब इसका ये रोलिंग का डिग्री निकाल के देखेंगे कि यहाँ पे जो एल्बो है वो कितना डिग्री में रोल है, और जो इस साइड में एल्बो है वो कितना डिग्री में रोल है। तो डिग्री निकालने का फार्मूला और फैक्टर पहले भी मैं उस दूसरे वीडियो में बताया था। तो शिफ्ट 10 इनवर्स ब्रैकेट 207 डिवाइड 2 मीटर 225 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5.31 दे रहा है। 6 वेस्ट साइड का जो एल्बो है वो 6 डिग्री में रोल हो रहा है। जब इस साइड से अप की तरफ में जाएगा, ईस्ट में जाके अप हो जाएगा, तो 6 डिग्री में रोल होगा। तो इस तरह से ये फैब्रिकेशन शॉप में एल्बो को डिग्री में रोल करने का जरूरत नहीं है। अब देखेंगे कि इसका ट्रेबल लेंथ कितना आ रहा है, जो कि दे रहा है 2 मीटर 225 mm, और ये जो दे रहा है 207 mm। तो ये 2 मीटर 235 mm आना चाहिए। अंडर रूट ब्रैकेट 2 मीटर 225 स्क्वायर प्लस 207 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 मीटर 234.6 आ रहा है, 2 मीटर 235 हो गया। ड्राइंग में भी 2 मीटर
35 mm दे रहा है। अब लाइन जो कि नॉर्थ से फिर साउथ की तरफ में जा रहा है, साउथ में जाने पर यहाँ तो इस तरह से जब जा रहा है तो देखेंगे कि एल्बो के सेंटर से जो यहाँ पे फील्ड वेल्ड है उसका दे रहा है 3 मीटर 183 mm। जब 3 मीटर 183 में एक 8 इंची का एल्बो सेंटर 305 mm माइनस करेंगे तो इसका पाइप का लेंथ आ जाएगा कि कितना mm का पाइप लगेगा। 3 मीटर 185 माइनस 305 mm इक्वल टू 2 मीटर 880 mm। तीन मीटर 143 mm 83 mm। 3 मीटर 183 माइनस 305 mm 8 इंची का एल्बो सेंटर इक्वल टू 2 मीटर 878 mm। अब यहाँ पे जो पाइप लगेगा वो 2 मीटर 878 mm का लगेगा। आगे आने पर यहाँ पे एक 6 मीटर का रेंडम पाइप है और आने पर साउथ साइड में 6 मीटर का एक रेंडम पाइप है और यहाँ भी एक स्लोप दे रहा है कि वही सेम कि 200 एवरी मिलीमीटर पर 1 मिलीमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से नॉर्थ साइड के एल्बो के सेंटर से ये जो ओलेट का सेंटर है इसका जो डिस्टेंस है 18 मीटर 51 mm है। अब क्या करेंगे 18 मीटर 51 में 450 mm जो एल्बो का सेंटर है प्लस कर देंगे तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसमें से जब 200 डिवाइड करेंगे तो स्लोप आ जाएगा कि कितना mm स्लोप यहाँ पे जो साउथ साइड में जो 90 डिग्री का एल्बो अप में जा रहा है यहाँ पे कितना mm स्लोप आ रहा है। 18 मीटर 51 mm टोटल दे रहा है वहां से 18 मीटर 51 प्लस 450 mm प्लेट के सेंटर से एल्बो का सेंटर 450 इक्वल टू 18 मीटर 501 mm टोटल डिस्टेंस दे रहा है एल्बो के सेंटर से नॉर्थ साइड से साउथ साइड का एल्बो का सेंटर। अब इसमें क्या करेंगे स्लोप दे रहा है 200 का तो डिवाइड कर देंगे डिवाइड 200 इक्वल टू 92.5 दे रहा है 93 mm। अब यहाँ पे जो कि 93 mm स्लोप में लाइन आ रहा है। उसके बाद एलिवेशन भी माइनस करेंगे जैसे नॉर्थ के साइड में 10 मीटर 643 mm एलिवेशन दे रहा है और साउथ के साइड में 10 मीटर 550 दे रहा है।